आज हमको एक कॉल मिला है मोटर ओवर हीटिंग का कंप्लेंट। हमने इसको चेक करने के लिए गया है। तो इसके साथ साथ हमको एक लेज़र टेम्परेचर गन लेके गए, क्योंकि इसका बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आप देख सकते हो आपके सामने टेम्परेचर शो कर रहा है 54-53 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये जो टेम्परेचर मोटर का होता है, ये मोटर का इंसुलेशन किस टाइप का होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी हम लोग ये जो मोटर ओवर हीटिंग का जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करने के लिए आए हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है हम इसको चेक करेंगे। 53-54 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है मोटर रनिंग में, तो हमको इसको फाइंड आउट करना है। मोटर ओवर हीटिंग का बहुत सारा रीजन होता है। मोटर ओवर हीटिंग का एक होता है आपका इनपुट सप्लाई जो आ रहा है 440 सप्लाई जो आ रहा है, ये लो वोल्टेज के कारण में मोटर ओवर हीटिंग होता है। सेकेंड है आपका लो रेजिस्टेंस, आपका जो वाइंडिंग का जो लो रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन वीक हो जाता है, उसके रीजन से भी मोटर ओवर हीटिंग होता है। और तीसरा है आपका जो ओवरलोड, आपका मोटर जितना एम्पियर का फुल लोड है आप उससे ज़्यादा लोड पे चला रहे हो, ओवरलोड हो रहा है, इसके रीजन से मोटर ओवर हीटिंग होगा। और जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉब्लम, जैसे कि आपका बेरिंग हो गया, आपका बेरिंग जाम होगा, उसके कारण में आपका ओवर हीटिंग होगा। और एक आपका कारण है जो मोटर का और पंप का कफलिंग लगा रहता है, इसका अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा, मोटर वाइब्रेशन होगा, इसके कारण में मोटर जो है ओवर हीटिंग होगा। और आपका लास्ट जो कारण होता है मोटर का कूलिंग फैन। कूलिंग फैन मोटर में इसलिए लगाया जाता है मोटर को कूलिंग करने के लिए। कूलिंग फैन आपका टूट जाता है या स्लिप कर जाता है, इसका रीजन से आपका जो मोटर है ओवर हीटिंग होगा। तो हमने चेक करने के लिए आए हैं। आप तो देखा होगा स्क्रीन में, हमने वोल्टेज चेक कर लिया, हमारा इलेक्ट्रिकल की तरफ से सारे जो सेफ्टी चेक कर लिया है। चेक करने के बाद लास्ट में हम मोटर का जो बैक साइड का कूलिंग फैन होता है उसको चेक करेंगे। आप देख सकते हो बैक साइड का कवर खोल रहे हैं, कवर खोल के चेक करेंगे। उसका जो कूलिंग फैन होता है लूज हो सकता है या उसका जो फैन है टूटा हुआ हो सकता है। आप देख सकते हो हम लोग खोल दिया है, ये जो फैन है कोई स्लिप नहीं है या टूटा नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमने देखा इधर, ये जो फैन लगा हुआ है फैन बहुत छोटा है, जिसके कारण में मोटर को कूलिंग नहीं मिल पा रहा है, एयर नहीं मिल पा रहा है। इस रीजन से मोटर जो है ओवर हीटिंग हो रहा है। हमारे पास एक दूसरा मोटर का दूसरा मोटर का फैन था, उस फैन को हम खोल के इस मोटर में यूज करेंगे। यूज करने के बाद फिर दोबारा आपको टेम्परेचर मेजर करके दिखाएंगे हमारा जो टेम्परेचर है नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ है, डाउन हुआ कि नहीं हुआ है, कितना फर्क पड़ा है। ये फैन जो है चेंज करके हम कूलिंग फैन चेंज करके नया कूलिंग फैन लगाएंगे, दूसरा मोटर का लगा के हम देखेंगे। क्योंकि हमने सारे जो सेफ्टी है इसका किस रीजन में ओवर हीटिंग हो रहा है सारे चेक कर लिया है। लास्ट फैन है, इस फैन को हम निकालेंगे। ये फैन भी आप देख सकते हो बहुत छोटा है, 30 किलोवाट का मोटर में बहुत छोटा कूलिंग फैन लगा गया है। इसके कारण जो हमारा जो कूलिंग फैन है ये जो है एयर खींच नहीं पा रहा है, और बॉडी में जो बॉडी का जो फिंच होता है उसके वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। इस रीजन से हमारा मोटर ओवर हीटिंग हो रहा है। हम ये कूलिंग फैन को रिप्लेस करेंगे, दूसरा कूलिंग फैन लगा के फिर मोटर चालू करके मोटर को कम से कम हम 2 घंटा से 3 घंटा चालू करेंगे। उसके बाद इसका लेजर टेम्परेचर गन में इसका टेम्परेचर नापेंगे, नाप के आपको दिखाएंगे हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ है। चलते हैं, ये फैन इसमें लगा देते हैं, लगा के मोटर को चालू करके आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो हमारा जो कूलिंग फैन है लग चुका है। फिर इसका कवर हम लगा देंगे। कवर लगाने के बाद मोटर को रन करेंगे, कम से कम 2 से 3 घंटा रन करेंगे। रन करने के बाद फिर हम इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। चलते हैं, इसका कवर को बंद कर देते हैं, फिर इसको रन करवाते हैं।
अभी हमारा मोटर का कवर लग चुका है। हम इस मोटर को स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो इस स्टार्टर में दो ऑप्शन है, एक VFD ऑप्शन है और एक बाईपास है। आप किस में चलाना चाहते हो आपको ऊपर डिपेंड है। आप देख सकते हो हम VFD में चलाएंगे, तो VFD में चलाने के लिए हमको मैनुअली हैंड में चलाना पड़ेगा, ये ऑटो में नहीं चलता है। हम इसको अभी स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद इस मोटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे। चलते हैं, हमारा ये जो मोटर है चालू हो चुका है। 3 से 4 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, देखते हैं। पहले आप देखा होगा 54, 53 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था, अभी कितना फ़र्क पड़ा है हमारा मोटर के ऊपर टेम्परेचर का, देखते हैं। अभी हमारा मोटर 2 से 3 घंटा रनिंग हो चुका है। अभी इसका हम लेज़र टेम्परेचर गन में इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। चलते हैं, इसका टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अभी इसका टेम्परेचर कितना डाउन हुआ है आप देख सकते हो। हम लेज़र टेम्परेचर गन से मेजर कर रहे हैं। 45.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर आ चुका है। कूलिंग फैन चेंज करने से पहले इसका जो टेम्परेचर था 54.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। कूलिंग फैन चेंज करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर में कितना फ़र्क पड़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।